अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हया मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए। अंधेरे अंधेरे पाँव ना फैला सके ज़माने में, दुरूद के हर समत रोशनी हो जाए, दुरूद पढ़िए कि हर समत रोशनी हो जाए। दरे वापसी के वक्त दुआएं मांगी कि एक और हाज़िरी हो जाए, दुआएं मांगी कि एक और हाज़िरी हो जाए। कलाम आगाज कर रहा हूँ बिला तमहीद, मोहब्बत के साथ धीमे धीमे लहजे में मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत ईमान दो कलाम इरादा है पढ़ने का, तो उसके बाद देखा जाएगा। कोई आप हजरात का ज़ौक़ हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर इसी में ही आपने मुझे थका दिया बहुत अच्छा। मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं आगाज कर रहा हूँ। गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे, हश्र के दिन भी वो सबके काम आएंगे। कौन है जिसको उनका सहारा नहीं, कौन है जिसको उनका सहारा नहीं, कौन है जिसको उनका सहारा नहीं।
गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते। दिल चाहता है कि आपको देखता रहूं बस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब ये है कि ये गुलाब के फूल आपके सामने रखे हुए हैं। अब मुबारक तज़किरा हो और ख़ास तौर पे ऐसा जिक्र कि जो बंदे को बहुत पसंद भी हो, तो बंदा सोया वो उठ के बैठे की क्या सी की नाम लिया सी दोबारा कहीं होता है ना। अपना पसंद का नाम सुन लें, कोई चीज़ कोई बात सुन लें, तो आप कहते हैं कि मेरी तो नींद उड़ा देती यार। तो सरकारे दो आलम का मुबारक तज़किरा है और चेहरे पर कोई तब्दीली पैदा ना हो, तो पूरी मोहब्बत के साथ ये जैसे गुलाब होता है ना खिला हुआ, वैसे खिला हुआ चेहरा। अगर थकावट ही मुझे आपने अपनी दिखानी है तो वो तो पहले ही हम बड़े थके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में 4:15 बजे से मुसलसल जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं 8:30 बजे। हमारे कारी सैयद अनवारुल हसन शाह साहब ने मुसलसल ड्राइव की है 4 घंटे और फिर हम आप तक पहुँचे हैं। और माशाल्लाह उन्होंने ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि वो थके हुए हैं, चूँकि तिलावत में वो बड़े अदब आदाब के साथ तिलावत करने वाले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का सरमाया है, अहले हक का सरमाया है। लेकिन बहरहाल मुझे ज़रा थोड़ा सा बोलना पड़ा, तो उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह ताला ख्याल फरमाएंगे। भाई इससे ज़्यादा क्या मैं आपकी शान में गुस्ताखी करूँ, यही कह सकता हूँ। अब देखें ना ये मुस्कुराते हुए चेहरे कितने अच्छे लगते हैं। मोहब्बत के साथ थोड़ा सा ज़रा इस माहौल में तशरीफ़ फरमा हो कि आप नाज शरीफ सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। प्रोग्राम नहीं सुन रहे, नाज शरीफ सुन रहे, मोहब्बत के साथ थोड़ा थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, हल्की हल्की सी, और मेरे साथ धीमे धीमे लहजे में मिलके पढ़ते रहे। मैं एक बार भी आपसे नहीं कहूँगा कि आप बुलंद आवाज़ से कहें, ये मेरा आपसे वादा, लेकिन आप ये भी कहने की मुझे गुंजाइश मत दीजिए कि मेरे साथ मिलके पढ़े। तो ये 2 तरफा काम चलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोहब्बत के साथ गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा। वो समंदर है जिसका किनारा नहीं, हश्र के दिन वो सबसे काम आएंगे, हश्र के दिन वो सबसे काम आएंगे। कौन है जिसको उनका सहारा नहीं, कौन है जिसको उनका सहारा नहीं, कौन है जिसको उनका सहारा नहीं। गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमते मुस्तफ़ा। शाहिद इस पे हुआ है कलामे खुदा, शाहिद इस पे हुआ है कलामे खुदा, शाहिद इस पे हुआ है कलामे खुदा। मुस्तफ़ा की रज़ा है खुदा की रज़ा, शाहिद इस पे हुआ है कलामे खुदा। मुस्तफ़ा की रज़ा है खुदा की रज़ा। अपने महबूब से हक ने फरमा दिया, अपने महबूब
से हक ने फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, 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 जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया, क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया, क्या घड़ी होगी महशर में सब अंबिया, उम्मतों को न देंगे कोई आसरा, होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा, होगी सबकी ज़बां पर यही एक सदा, मुस्तफा के सिवा कोई चारा नहीं, 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 मुस्तफा के सिवा कोई नहीं। देखो कुरान में जा बजा मोमिनो, देखो कुरान में जा बजा मोमिनो, देखो कुरान में जा बजा मोमिनो, रब ने कैसे है उनको मुखातब किया, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, कहीं यासीन कहा, कहीं ताहा कहा, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, 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 नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये तुम्हारा गलत है ख्याल, वो आस्ताना छूटा तुझसे एक दम के लिए, इकबाल कहते हैं वो आस्ताना छूटा तुझसे एक दम के लिए, किसी के इश्क में तूने मजे सितम के लिए, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। सुभान अल्लाह। अगले चार मिसरे क्या कहता है इकबाल, अदाए दीद
अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल ज़ालिमों ये तुम्हारा गलत है दामने मुस्तफा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं, 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 इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। होके वारफ़ता जो भी मदीने गया, वारफ़ता दीवानगी। मैं 2019 में हज के बाद मदीना तैयबा के लिए जब हम रवाना हुए तो बस में एक आदमी था, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गए। रास्ते में जब मदीना तैयबा के आसार शुरू हुए तो वो कहता था कि या अल्लाह तू गवाह रहना कि मैं तेरे हबीब के शहर में सिर्फ उनकी मुलाकात और ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई दुनियावी मकसद नहीं। ये बात मैंने आपको सुना दी है, लेकिन उसका जो अंदाज था वो तो मैं कॉपी करूंगा तो बहुत बड़ा ड्रामा लगेगा मुझे खुद भी, लेकिन हकीकत ये है कि उसके अंदाज ने पूरी बस को अपने हिसार में ले रखा था और कोई नहीं था ऐसा कि जो उस वक्त अश्कबार ना हो कि अल्लाह मैं आपके हबीब के शहर में उनकी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई दुनियावी मकसद नहीं। और आप जानते हैं कि एक मरहला ऐसा भी आता है, बस के अंदर से गुंबद खजरा नजर आता है, तो जब वहां पहुंची ना बस तो फिर तो माही बेआब था वो, ऐसी मछली जिसको समंदर से या पानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो जैसे वो तड़पती है यूं वो तड़प रहा था। तो बात तो मेरे जहन से महव हो गई थी, लेकिन ये जो लफ्ज मैंने इस साल पढ़ा नात में वारफ्ता, तो मुझे वो बंदा याद आ गया, पता नहीं कौन था, गुजरांवाला का था गालिबन, लेकिन इससे आगे पीछे कुछ मालूम नहीं। जहां भी हो अल्लाह ताला उसको खुश रखे। और ये शेर पढ़ते हुए मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो रहता हूँ कि उसकी वारफ्तगी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। क्या कहते हैं शायर, हो के वारफ्ता जो भी मदीने गया, सबसे गुंबद को बस देखता रह सारी दुनिया में साहसी दिलरुबा दूसरा और कोई नजारा नहीं, दूसरा और कोई नजारा नहीं, दूसरा और कोई नजारा नहीं, दूसरा और कोई नजारा नहीं। वो ही रोज़े पे बुलवाएंगे एक दिन, ऐसी कदर जरा सब्र से काम ले, उनके दर का गदा और मायूस हो, उनके दर का गदा और मायूस हो।
सुभान अल्लाह। जो थक गए हैं वो कहें बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हालांकि मैंने बात घुमाई नहीं, सीधा सीधा कहा कि जो थक गए हैं वो कहें। तो माशाल्लाह क्या ही आप जल्दी समझ जाते हैं। जी माशाल्लाह। असल में इसका एक दूसरा पहलू है और वो ये है कि सुभान अल्लाह कहने के लिए आप इतने तैयार बैठे हैं कि बात समझने का भी तकल्लुफ नहीं फरमाते, कहा क्या जा रहा है। ये बहुत अच्छा पहलू, खुशगवार पहलू है और इंशाअल्लाह ताला इसका भी दरख्त लगेगा। अल्लाह ताला का नाम तो जिस हालत में भी लो कबूल ही कबूल है माशाअल्लाह। मैं बस वो दूसरा कलाम जो मैंने अर्ज किया था बस वो पढ़ने लगा हूँ। एक बड़ा खूबसूरत नारा है, एक जगह पे मेरा जाना हुआ तो वहाँ वो नारा लिखा हुआ था, वो मैंने कलाम दिया गूगल पे तो गूगल ने वो नारा दिया गूगल पे तो पूरा कलाम निकाल दिया उसने। पहले उलमा ये फरमाते थे कि भाई किसी की मालूमात दे के मुतासिर ना हुआ करो, मालूमात का नाम इल्म नहीं होता, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती थी। अब जरा बताइए कि सबसे ज्यादा मालूमात दुनिया में किसके पास है? गूगल के पास। जो भी लिख दो कुछ ना कुछ वो निकाल देगा बाहर उसकी मुनासबत से। तो क्या आप में से कोई गूगल को इमाम बनाने को तैयार है? नहीं। इमाम अब भी किसको बनाएंगे? मौलाना आबिद साहब को। क्यों? ये इल्म की महज मालूमात नहीं, निस्बत भी एक बड़ी चीज होती है दुनिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सारे एक निस्बत और ताल्लुक और सिलसिला रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल कलाम गूगल ने मुझे निकाल के दिया और बहुत ही खूबसूरत कलाम है। अल्लाह करे कि आपको भी ऐसा लगे कि बाद में आप भी कहें कि हाँ हाँ खूबसूरत है माशाल्लाह। आप मेरे साथ मिलके भी पढ़ेंगे तो बहुत ईमान ताज़ा होगा। लेकिन वो नारा ऐसा है, उसका तकाजा ऐसा है कि हर मुसलमान के दिल में है। बहुत सारे सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे सर हिला के कह रहे हैं हाँ हाँ पता है सानू, हमने सुना हुआ है। तो चलो आमने सामने सुनने का भी एक अपना लुत्फ होता है। मुलाहजा फरमाइए, वो नबियों लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। यार बोले ना मोहम्मद हमारे। इतनी ढीली आवाज नहीं, जरा मर्दों की तरह बोल कर देखा है मोहब्बत के साथ। सब बोले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सल्लल्लाहु सलाम मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है देख दीदार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा, इस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान वाली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। सुनकर असहाब की बातों को कुफार मुसलमान होते थे, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारों से अपने काया पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की। सरदार का आलम क्या होगा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बोले ना मोहम्मद हमारे।
मुहम्मद हमारे आले जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कम्मल पोश में कुर्बा, सीरत भी हसी सूरत भी हसी, क्या उनका मकाम मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो। आगाज है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमी, उनके एक बोल का मोल नहीं। याकूत ज़मुरद लालो गो, मैं उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस बरी। अल्लाह का गज़ब रहमत में बदल जाएगा अचानक रोज़ जज़ा। अल्लाह के कदम पे रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबी। अल्लाह का गज़ब रहमत में बदल जाएगा अचानक रोज़ जज़ा। अल्लाह के कदम पे रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबी। जग जाएगा उनकी हुर्मत मिट जाएगा उनकी इज्जत, बताए तो दुनिया देखेगी। अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं, मेरा कलम ये मेरी ज़बान साफ करे क्या तेरे बयान। सीधी सच फरमाया है खुल्क उसका है कुरान मुबीन। यद सिख मित्रा दी बधेरी, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी, लूलू विच शौक चंगेरी, अजने नालाया क्यों झड़िया मुख चंग बदर शाशानी। मत चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ से अख मस्तानी, मखमूर अखीहन मज भरिया। इस सूरत नू मैं जाना का के जान जहाना का, सच्चे आका रब दिल शाना का, इस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान, मिलके कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, कितने मेहर अली तेरी सना, उस ताक़त की कितने जानिया। हमारे बड़ी शान वाले, बोले ना मुहम्मद हमारे वाले। दिए उनको रुतबे खुदा ने निराले, मुहम्मद हमारे वाले। खुदा जिस सीने पे कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे। वो नूर खुदा दो जहां के उजाले, कहिए मुहम्मद हमारे शान वाले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो आशूर का दिल मुहम्मद का कुल्बा, जो मक़तल में दीन को लहू दे रहा। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आखिरी शेर और आखिरी बात भी एक आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। पूरी कायनात में, ये इंसानी तारीख में ये वाक़या आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक ही खानदान के
18 या 19 अफराद एक ही दिन के अंदर खाको खून में लथपथ कर दिए जाएं, जिसमें 1.5 साल के बच्चे से लेकर 57 बरस तक के लोग शामिल हों। और ये खानदान किसका है? ये वो खानदान है कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पे सवारी करवाई है। ये वो खानदान है। और आपने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। जन्नत में इरादा है ना जाने का सबका, तो जन्नत में जाएंगे तो हमारे सरदार कौन होंगे? हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो भाई जब हमने उनको अपना सरदार मान लिया तो फिर ये भी मानिए कि हमारे सरदार अगर किसी से सुलह कर लें तो हमारी भी उनसे सुलह है, और अगर हमारे सरदार किसी से जंग करें तो हमारी भी उनसे जंग। जज़ाकुमुल्लाह। तो हमारे एक सरदार हैं हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने सुलह की है जनाब सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से। तो हम अपने सरदार के पीछे हैं, हमारी भी उनसे। और हमारे दूसरे सरदार हैं हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने लड़ाई की है यजीद से, तो हमारी भी उससे लड़ाई। सरदार के पीछे इधर उधर कहीं नहीं हमने जाना। और अगर किसी का शौक है जाने का तो इसका दूसरा मतलब फिर यह है कि उसका जन्नत में जाने का इरादा नहीं। सरदार सुलह करें तो अलर रअसी वल ऐन, लड़ाई करें तो अलर रअसी वल ऐन। हम अपने सरदारों के पीछे। बस ये बात अर्ज करके अब मैं आखिरी शेर इस कलाम का पढ़ रहा हूँ, इस दरख्वास्त के साथ कि जिसके कान के पर्दे से मेरी आवाज़ टकरा रही है वो इस नारे को अपनी ज़ुबान से अदा करेगा, उलमा के इस्तिस्ना के साथ। इनसे तो हम रोशनी हासिल करते हैं, लेकिन आप मेरे साथ मिल के सब पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ। वो आशूर का दिन मुहम्मद का कुर्बा जो मक़तल में दीन को लहू दे रहा था, जो मक़तल में दीन को लहू दे रहा था। ये कह के सीनों पे खाए हैं भाले। अब देखिए कौन खामोश है? मोहम्मद हमारे। एक दफा जरा मजा आ जाए आपको भी और मुझे भी और फरिश्तों को भी मिलकर कह ले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले कोई फरमाइश तो नहीं आपकी? अच्छा, जो मुनासिब। तुसी फिर पूरा सिस्टम लेके आना सी ना अपना। शहरे मदीना याद आया है, ये कलाम जो है ये आमतौर पे बड़ी बड़ी जो हमारी महाफिल होती हैं रात गए तक जारी रहती हैं, उसके लिए मैंने लिखवाया था कलाम। लेकिन आप देखें कि 10:15 बजे हैं अभी। नहीं बैठे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने कहाँ जाना है? बाहर ठंड बहुत है, जाइएगा भी नहीं, ज़रा ध्यान से। तो
तो अब ये कि चूंकि आप तसव्वुर में ये रखें कि रात का आखिरी पहर है, यहाँ नहीं तो दुनिया के किसी खित्ते में, तो जापान, मशरिक बईद वगैरह में फजर होने वाली होगी। तो इस वजह से बस ये जहन में रखें कि रात का आखिरी पहर है। तो किसी ने कहा है कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगावे। और रात का आखिरी पहर कुमिल लैला इल्ला, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला चूँकि बहुत ज़्यादा उस रात को वमिनल लैली फतहज्जद भी अपने नबी को हुक्म दिया, तो वो बहुत ही कीमती वक्त होता है। तो हर एक को अपना अपना महबूब याद आता है। शायर क्या कहता है? शायर कहता है रात के उस पहर में, शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए, शहर मदीना याद आया है, वो भी इतनी। और इश्क़ नबी ने सबके लब पे है तैबा तैबा, वो भी इतनी रात गए, इश्क़ नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी। और आखिरी शेर, लब पर ज़िक्र नबी जारी और शौक़ भी है, एक दीवाना जाग रहा है, ये दीवाने जाग रहे हैं, एक दीवाना जाग रहा है, वो भी इतनी रात गए, इश्क़ नबी में दिल तड़पा